हिंदू धर्म में देवी देवताओं के बहुत से प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। सभी देवी देवताओं के हर प्रमुख स्थानों पर मंदिर बने हुए हैं। हिंदू धर्म में वैसे तो 3 प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश को माना जाता है। पुराणों में ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता कहा गया है। हमारे देश में जहाँ विष्णु और महेश के अनेकों मंदिर हैं, वहीं ब्रह्मा जी का पूरे भारत में सिर्फ एक मंदिर है। लेकिन हैरानी की बात है कि जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, उन्हें ही संसार पूजता नहीं है। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होने को लेकर एक बड़ी ही प्रचलित कथा है, जिसका संबंध पूरे देश में स्थित ब्रह्मा जी के एकमात्र मंदिर से है, जो कि राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। यह बात हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर क्यों ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर है? पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री के श्राप के चलते ब्रह्मा जी का पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है। आखिर क्यों दिया सावित्री ने अपने पति ब्रह्मा को ऐसा श्राप? इसका वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार एक समय धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। उसके बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उसका वध किया। लेकिन वध करते वक्त उनके हाथों से 3 जगहों पर कमल का पुष्प गिरा। इन तीनों जगहों पर 3 झीलें बनी। इसी घटना के बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। इस घटना के बाद ब्रह्मा ने संसार की भलाई के लिए यहाँ एक यज्ञ करने का फैसला लिया। ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुँचे, लेकिन किसी कारणवश सावित्री जी वहाँ पर नहीं पहुँच पाई। यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उनके साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था, लेकिन सावित्री जी के नहीं पहुँचने की वजह से उन्होंने एक समुदाय की कन्या गायत्री से विवाह कर यज्ञ शुरू कर दिया। लेकिन जब सावित्री वहां पहुंची और ब्रह्मा जी के बगल में दूसरी कन्या को देख वे क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। सावित्री ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि देवता होने के बावजूद उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। भगवान विष्णु ने भी इस काम में ब्रह्मा जी की मदद की थी। इसलिए देवी सरस्वती ने विष्णु जी को भी श्राप दे दिया कि उन्हें पत्नी से विरह का कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसी कारण भगवान विष्णु के मानव अवतार श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के दौरान अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ा। सावित्री को क्रोधित देख सभी देवताओं ने उनसे श्राप वापस लेने की विनती की, लेकिन दिया हुआ श्राप दोबारा नहीं लिया जाता। इसलिए सावित्री ने ब्रह्मा जी से कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा हो। कोई भी आपका दूसरा मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। तभी से पूरे भारत में ब्रह्मा जी का पुष्कर के अलावा कोई मंदिर नहीं है। ब्रह्मा जी के इस मंदिर के निर्माण का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि आज से तकरीबन 1200 साल पहले अर्णव वंश के एक शासक को एक स्वप्न आया कि इस जगह पर एक मंदिर है जिसके सही रखरखाव की ज़रूरत है। तब राजा ने इस मंदिर के पुराने ढांचे को दोबारा जीवित किया। मंदिर के पीछे एक पहाड़ी पर सावित्री का भी एक मंदिर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां पार करनी पड़ती है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन यज्ञ किया था। इसलिए हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर में मेला लगता है। मेले के दौरान ब्रह्मा जी के मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मंदिर के पास ही एक मनोहर झील है, जिसे पुष्कर झील के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जब यज्ञ के स्थान को सुनिश्चित करते समय
ब्रह्मा जी के हाथ से कमल के 3 पुष्प गिरे, जिसमें से एक पुष्प पुष्कर में गिरा और इसी से पुष्कर झील का निर्माण हुआ। पुष्कर झील अपनी पवित्रता और सुंदरता के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। श्रद्धालुओं के लिए पुष्कर बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार पुष्कर की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। 4 धामों की यात्रा करने वाले किसी तीर्थ यात्री की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वह पुष्कर के पवित्र जल से स्नान नहीं कर लेता। दोस्तों, आज की यात्रा को हम यहीं पर विराम देते हैं और जल्द ही आपको ले चलेंगे एक नए धार्मिक स्थान पर। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।